विश्वास एक ऐसी चीज है जिस पर हो जाए तो पराये को भी अपना बना देता है और टूट जाए तो अपने को भी पराये बना देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए साल 2024 का पहला सप्ताह यानी कि नया साल का पहला सप्ताह 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक का समय किस प्रकार से आपके लिए रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। साथ ही साथ इस पहले सप्ताह को और ज़्यादा प्रभावी और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा होता है हमारे मन का कारक ग्रह। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर पहलू में, हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं। दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान वीकली प्रेडिक्शन के दौरान होना आवश्यक है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 1 और 2 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह चंद्रमा बलवान और शुभ होकर के आपके पराक्रम में, आपके आत्मविश्वास यानी कि आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप इस समय लेंगे जो आपके लिए अनुकूल साबित होगा। तो ही सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 3 और 4 तारीख को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि के ऊपर होगा, जहां पर पहले से ही केतु देव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यहां पर केतु के द्वारा चंद्रमा पीड़ित होंगे, जिसकी वजह से कुछ गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले आपको हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 5 और 6 तारीख को चंद्रमा का गोचर तुला राशि के ऊपर देखने को मिलेगा। तुला राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर देवगुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। इसके अलावा देवगुरु के ऊपर भी चंद्रमा की पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप ये दोनों ग्रह एक दूसरे को देख करके आपस में दृष्टि संबंध बनाएंगे, जिससे एक राजयोग बनेगा, जिसे गज केसरी राजयोग के नाम से जाना जाता है। यह आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। तो वहीं सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 7 जनवरी को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि के ऊपर होगा। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि होती है। परिणाम स्वरूप इस दिन आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मूल रूप से देखा जाए तो आप लोगों के लिए शुरुआत के 2 दिन में यानी कि 1 और 2 तारीख को आपकी कुंडली में चंद्रमा आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वें भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा सबसे पहले तो आपकी आय की स्थिति को बेहतर बनाएंगे। इस समय आपके जीवन में धन आने के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक होते हैं, उनकी पंचम दृष्टि यहाँ पर लाभ भाव पर और आपके चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप इस समय आपके जीवन में धन आने के, लाभ प्राप्त करने के कुछ नए मौके, नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो वहीं देखा जाए तो यह समय आपकी इच्छाओं को यानी कि आपका कोई ऐसा मनोकामना है, ऐसी कोई भी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई है, तो उसकी प्रबल संभावना है कि आपकी वह मनोकामना इस समय पूरी हो जाए।
बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर रहेंगे, उनका सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। आपके बड़े भाई बहनों के करियर में भी इस समय कोई सकारात्मक बदलाव होगा और उन्हें भी विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो सेहत के दृष्टिकोण से भी आप इस समय अपने आप को काफ़ी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। पंचम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, परिणाम स्वरूप यह जो समय होगा यह आपके जीवन में आपके प्रेम जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनुकूल कहा जा सकता है। यानी कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत बनेगी, आपके रिलेशनशिप में और मधुरता आएगी। संतान के साथ भी आपसी तालमेल बेहतर होगा, संतान का सहयोग आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। संतान के करियर में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। तो वहीं वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यह समय काफ़ी अनुकूल साबित होगा। तो वहीं दोस्तों, अगर आप किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करने के लिए अभी तक मेहनत ही कर रहे हैं तो उसकी भी प्रबल संभावना है कि आपको उस फील्ड में इस समय सफलता की प्राप्ति हो जाए। तो वहीं दोस्तों, यहाँ पर चंद्रमा सप्ताह के मध्य पड़ाव में आपके 12वें स्थान में गोचर करेंगे, यानी कि 3 और 4 तारीख को 12वें स्थान में गोचर करते हुए चंद्रमा केतु के साथ प्रभावित होंगे। तो यहाँ पर आपके खर्चे अनियंत्रित हो सकते हैं। इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ पर 6ठे स्थान पर मित्रवत दृष्टि रहेगी, परिणाम स्वरूप यह आपको रोग ऋण शत्रु इन तीनों चीज़ों से सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे। चाहे वह रोग हो, चाहे ऋण हो या फिर शत्रु, ये तीनों के तीनों इस समय आपका कुछ बाल बाका नहीं कर पाएंगे। तो वहीं देखा जाए तो अगर आपने कोई लोन लेने के बारे में विचार बना रखा है तो उसके लिए समय उतना अनुकूल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप रुक जाइए। तो वहीं दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा का प्रभाव उन विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ होगा जो कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी राशि के ऊपर होगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे और खुद भी देवगुरु को देखेंगे। परिणाम स्वरूप ये दोनों मिलकर के दृष्टि संबंध बना करके एक राजयोग का निर्माण करेंगे और इस राजयोग के प्रभाव से इस समय आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी इस समय काफ़ी प्रभावशाली रहने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वह तो मजबूत होगा ही होगा। इस समय आप जहां भी जाएंगे, जिससे भी बात करेंगे, वह आपसे अवश्य ही प्रभावित होगा। आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन को भी मधुर बनाने के लिए यह समय काफ़ी बेहतर साबित होगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और जीवन साथी के व्यक्तित्व में भी निखार आने वाला है। आपके डेली इनकम में वृद्धि हो जाएगी और इस समय आपके पास धन आने के एक नहीं बल्कि अनेक साधन खुल जाएंगे। वहीं व्यापारियों के लिए भी इस समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे वह स्वतंत्र रूप से खुद आप व्यापार करते हों या फिर किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप में व्यापार करते हों, वहाँ पर अवश्य ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के आखिरी दिन में यानी कि 7 जनवरी को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी कुंडली के दूसरे स्थान में होगा, लेकिन यहाँ पर नीच राशि में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप थोड़ा बहुत समस्या हो सकती है, धन को लेकर के थोड़ा बहुत टेंशन होगी। पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। कोई भी वैचारिक मतभेद, वाद विवाद ना हो, इसका ख्याल रखिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी थोड़ा बहुत टेंशन और तनाव इस समय आपको महसूस हो सकती है, लेकिन बाकी जो सप्ताह के अन्य दिन हैं वह आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, सफलतादायक साबित होंगे। इसलिए यह जो एक दिन का समय होगा उतना ज़्यादा आपको नेगेटिव तरीका से प्रभावित नहीं कर सकता। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए 80 से 85% प्रॉफिटेबल, सफलतादायक और तरक्कीदायक साबित होगा। बस आपको 15 से 20% सावधान रहना है, चाहे वह थोड़ा बहुत इस फील्ड को लेकर के हो जो अभी आपको बताया गया है। बाकी इस सप्ताह को उपाय करके और बेहतर बना लीजिए। तो आपको क्या करना चाहिए, तो शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर में जाना और एक लाल रंग का पुष्प उन्हें अर्पित कर देना और चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा यह सप्ताह। नया साल का पहला सप्ताह आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।